जय मां मातंगी धाम। जय मां मातंगी। और साथ में जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। तो आज बहुत खास ये सेशन होने वाला है और इस सेशन में हम धर्म की बात तो करेंगे ही, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुछ ऐसी बातें जो देश के लिए और धर्मावलंबियों के लिए भी जागरूक करने वाली बातें होंगी, वो आपसे निकलेंगी। और श्रुति, कुछ खास भी आप बता रही थी? खास तो बहुत है, महाराज जी पर्चा भी बनाते हैं। तो पर्चा निकलेगा आज महाराज जी बिल्कुल। और कौन कौन तैयार है अपना पर्चा बनवाने के लिए? हाथ उठाइए, कौन कौन तैयार है? सिर्फ 1 2 3 उधर से। अच्छा है, धीरे धीरे हाथ उठ रहे हैं। पर्चे मतलब आज निकलने वाले हैं। वैसे तो हमारे देश में एक और विद्वान हैं जो पर्चे निकालते हैं, लेकिन महाराज जी उनसे भी पहले से, कई वर्षों पहले से ही पर्चे निकाल रहे हैं, तो आज वो पर्चे भी निकलेंगे। और स्मारिका, आप तो छत्तीसगढ़ से हैं, महाराज जी के लिए आप मुझसे ज्यादा जानती होंगी। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। महाराज जी बहुत बहुत प्रणाम आपको जी। मैं छत्तीसगढ़ की भूमि से ही हूँ और मैं आपको पहले से जानती हूँ जी। तो आज हम स्पेशल संवाद करेंगे क्योंकि आप छत्तीसगढ़ की भूमि में आज सुदर्शन का ये स्पेशल कॉन्क्लेव यहाँ पर हो रहा है जो अपने आप में बेहद खास है। बहुत सारे सवाल करेंगे पर सबसे पहले अभी जो शुरुआत होगी वो आज लावनी जी करेंगी आपसे कुछ सवालों की, फिर मैं आपको आज छत्तीसगढ़ के कुछ मुद्दों पे भी बात करना चाहूंगी आपके साथ। ठीक। महाराज जी, सबसे पहले मां मातंगी धाम विश्व भर में अब ये प्रख्यात हो रहा है, लेकिन बहुत सारे हमारे दर्शक हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मां मातंगी धाम की कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं। ये सोच कहाँ से शुरू हुई? देखिए, 10 महाविद्या में से 9वीं महाविद्या है मां मातंगी, और मां मातंगी दिव्य धाम में 3 महाविद्या विराजमान है, मां बगलामुखी, मां छिन्नमस्ता और मां मातंगी। और मां मातंगी के बारे में एक खास बात और बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी कुल देवी भी मां मातंगी है। और आप अक्सर आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं कि गुजरात में मोडेश्वरी मातंगी मंदिर है, वहां अक्सर वो जाते रहते हैं। तो मोदी जी की कुल देवी भी मां मातंगी है। और मां मातंगी जो है, इन्हें तांत्रिक सरस्वती भी कहा जाता है। ऐसा कोई भी विद्या नहीं है जो मां के सामने टिक सके। तंत्र विद्या की उत्पत्ति भी जो है मां मातंगी के चरणों से हुई है। और मां मातंगी एक ऐसी देवी है जिनके साधना में, पूजा पाठ में उपवास का कोई स्थान नहीं है। इतनी दयालु है, मतलब वो अपने भक्त को, साधक को भूखा नहीं देख सकती। और यही एक विशेष कारण है कि जो भी मां मातंगी दिव्य धाम में आता है वो रोता हुआ आता है और हंसता हुआ जाता है। पहले बार में ही उसको रिजल्ट मिल जाता है और उसका जीवन बदलता है, प्रथम बार आने पर ही। और जैसे जैसे लोग आते रहते हैं, हर एक पेशी के साथ उनका जीवन बदलता जाता है। कई लोग जो ऐसे बोलते थे कि अब हम मर जाएंगे, लेकिन धाम आने के बाद उनको एक नई दिशा मिली, एक नया जीवन मिला। और मां मातंगी दिव्य धाम में अर्जी भी लगती है, पर्चा भी बनता है, और इसलिए जो है मां मातंगी दिव्य धाम को छत्तीसगढ़ का पहला त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार के नाम से जो है जाना जाता है। और मां बगलामुखी भी यहाँ पर विराजमान है। मां बगलामुखी जो है शत्रुओं का नाश करने वाली है और साधक को विजय दिलाने वाली देवी है। और जिनके शत्रु होते हैं, जो शत्रु पीड़ा से परेशान हैं, वे लोग जो है मां बगलामुखी की साधना करते हैं, जिससे शत्रु की बुद्धि, जिह्वा और पद स्तंभन हो जाते हैं और वो शत्रुता का भाव छोड़ देता है। तो मां मातंगी दिव्य धाम जो है छत्तीसगढ़ का पहला त्रिकालदर्शी दरबार है और रायपुर से मात्र जो है 35 किलोमीटर दूर है। महाराज जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो मेरे मन में अभी आया, क्योंकि जब आपने अभी बताया कि मां मातंगी, जो बहुत ही उपवास करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत भोली माँ है और बहुत जल्दी मान लेती हैं, लेकिन माँ बगलामुखी के लिए कहा जाता है कि उनकी साधना साधक को बहुत ही ज्यादा निष्ठा के साथ और कुछ कठिन तप के साथ करना होता है। तो ये जो 2 देवियों का मिलन है, एक माँ भोली है और एक थोड़ा सा तीक्ष्ण जरूर है लेकिन ममतामयी है। नहीं, माँ बगलामुखी एक ऐसी देवी है
जो साधक को शत्रुता से बचाती है। जैसे कोर्ट कचहरी के विवाद हो, परिजनों में अगर कुछ कलह क्लेश विवाद चल रहा हो, वो दूर हो जाता है। और जो शत्रु है उसके अंदर एक भय उत्पन्न होता है, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष शत्रु हो, सबके अंदर एक भय उत्पन्न हो जाता है कि नहीं, इस इंसान से मुझे लड़ाई नहीं करनी है, इससे मुझे दुश्मनी नहीं लेनी है। जैसे मान लीजिए अगर कोई साधक जिसके जीवन में बहुत सारे के विघ्न है और शत्रु और उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और अगर वो माँ बगलामुखी की अगर यज्ञ करता है और यज्ञ करके अगर उन शत्रुओं के सामने जाता है, और जो शत्रु मतलब सोच कर बैठे हैं कि अगला व्यक्ति आएगा तो हम उसे टारगेट करेंगे, लेकिन जैसे वो व्यक्ति सामने आएगा तो उसको देखते ही जो उनके अंदर एक भय उत्पन्न होगा, नहीं नहीं, वो बोलना जो चाहते थे, करना जो चाहते थे, सब स्तंभन हो जाता है। तो माँ जो है अपने भक्तों के लिए ममतामयी है, उसमें कोई भय नहीं है। हमारे यहाँ आने वाला हर साधक, हर श्रद्धालु, चाहे बच्चा हो या बुजुर्ग हो, सभी जो है माँ बगलामुखी का अनुष्ठान करते हैं। और हमारे यहाँ प्रतिदिन 3-4 टन सूखी लाल मिर्ची की आहुति होती प्रतिदिन, मतलब 4000 से 5000 किलो मिर्ची की प्रतिदिन आहुति। ये प्रतिदिन है। और अभी प्रतिदिन तो है। आपने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। हाँ। 11,000 किलो, मतलब 11,000। एक मिर्ची अगर घर में जल जाए तो घर वालों का क्या हाल होता है हम समझ सकते हैं। जी। लेकिन यहाँ पर प्रतिदिन 3 से 4 टन, और उस विशेष अनुष्ठान में आपने 11 टन और मिर्ची उसका का वर्ल्ड रिकॉर्ड यज्ञ भी हुआ बना था। है। जी, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी वर्ल्ड था। रिकॉर्ड। तो वो उस अनुष्ठान के पीछे वो महत्वपूर्ण उद्देश्य, लक्ष्य क्या था? लक्ष्य ये है कि हमारा जो भारत देश है ये समृद्ध हो, और भारत देश की तरफ जो कुछ ऐसे चादर और फादर वाले लोग बैठे हैं जो अपनी क्रूर दृष्टि गड़ाए हुए हैं, उनको सद्बुद्धि मिले, और जनमानस के जीवन में जो दुख है वो दूर हो, इसी कामना से किया गया। वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है और आने वाले समय लंदन के संसद भवन में हमें सम्मानित किया जा रहा है उसके लिए। तालियां होनी चाहिए इस पर तो। महाराज जी, वैसे आपने कहा कि चादर और फादर वालों को सद्बुद्धि, हमारा ये मानना है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बिल्कुल, ये हकीकत है। क्योंकि देखिए, अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो सनातनियों को अगर किसी ने दुख और पीड़ा दिया है, प्रताड़ित किया है, तो चादर और फादर ने किया। पहले मुगलों ने किया, बाद में अंग्रेजों ने किया। इतिहास गवाह है इसका। और स्मारिका, छत्तीसगढ़ तो इसके लिए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ धर्मांतरण का सबसे ज्यादा यहाँ पर हिंदुओं को टारगेट किया गया है, महाराज जी ने बहुत सारे इस पर काम भी किए हैं। आपके मन में छत्तीसगढ़ से आपने कुछ प्रश्न किए? बिल्कुल महाराज जी, अगर बात करें आपके आश्रम की, आपका आश्रम जो है वो कुरुद के पास स्थित है, तो आपके पास ऐसे कौन से मुद्दे निकल कर सामने आते हैं जो आप यहाँ पर दर्शकों के बीच साझा करना चाहेंगे? क्योंकि ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको आपके, शायद आप आश्रम में आते होंगे और नहीं साझा कर पाते होंगे। मैं चाहूंगी आप यहाँ माध्यम से दर्शकों को बताएं। देखिए, धर्मांतरण जो है छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि धाम में भी कई ऐसे लोग आते हैं जो धर्मांतरण कर चुके होते हैं, लेकिन वो पीड़ा में है। और ये धर्मांतरण कैसे होता है, थोड़ा उस बारे में मैं बताना चाहूंगा। ये लालच देकर धर्मांतरण करते हैं। अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो बोलेंगे हम लड़की दे देंगे आपको शादी के लिए। किसी को अगर नौकरी नहीं लग रही है, बोलेंगे हम नौकरी दिलाएंगे। किसी का अगर घर नहीं है तो बोलेंगे हम घर बना देंगे। इलाज चाहिए तो बोलेंगे हम डॉक्टरी इलाज करा देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। इस तरह का लालच देकर जो है उन लोगों का धर्म परिवर्तन कराते हैं। और सबसे बड़ा अगर धर्म परिवर्तन होने का अगर कारण है तो तंत्र बाधा, प्रेत बाधा। मैंने अक्सर देखा है लोगों पे तंत्र बाधा होती है, प्रेत बाधा होती है। वो लोग जो है मजारों में, मंदिरों में, हर तरफ भटक चुके होते हैं। फिर बाद में ये लोग वैसे लोगों को टारगेट करते हैं कि हम आपको ठीक कर देंगे और आप एक काम करिए, धर्म परिवर्तन कर लीजिए। तो बोलते मरता क्या नहीं करता, वैसी बात होती है। इतना ब्रेन वॉश उनका करते, लेकिन वो धर्म परिवर्तन करने के बाद भी इस तंत्र बाधा, प्रेत बाधा से मुक्त नहीं होते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी मेरे पास आए हैं जो इलाज तो करवाना चाहते थे, लेकिन वापस जो है सनातन धर्म में आने को तैयार नहीं होते हैं। बड़े मुश्किल से उनको समझाना होता है, और ये बहुत मुश्किल होता है उनको समझाना, घर वापसी कराना। ये वही बात है जैसे अंग्रेजों ने
कुछ मुट्ठी भर अंग्रेज यहाँ पर आकर हमारे ही जो अच्छे अच्छे पावरफुल लोग होते थे, योद्धा होते थे, उनको अपने ग्रुप में शामिल करके भारत पे राज किया। ठीक उसी तरह अब जो कन्वर्टेड जो है ईसाई, वो सबसे ज्यादा कट्टर बनते जा रहे हैं, सनातनियों के विरोध में खड़े हो रहे हैं। तो क्या आप ये मानते हैं कि ये अब जिहाद का नया रूप आ गया है? अभी लव जिहाद, लैंड जिहाद, या अब तंत्र जिहाद? तंत्र जिहाद। तंत्र जिहाद में इसलिए कह रहा हूं कि अभी जो धाम में आते हैं, जो तंत्र बाधा से पीड़ित हैं, प्रेत बाधा से पीड़ित हैं, उनके ऊपर जिन खबीज यही आते हैं और वो बताते भी हैं। और जब हम उनके लाइफ से उसको कनेक्ट करते हैं तो वो 100% सत्य निकलता है। वो व्यक्ति उनसे जुड़ा हुआ होता है, उनके लाइफ से जुड़ा हुआ होता है। अभी एक ताजा एक प्रेत बाधा आया था, तो उसके ऊपर जीन आता था। तो उस लड़की से जब हमने पूछा तो उसने बताया कि 9th क्लास से उसे एक लड़का प्रपोज कर रहा था, पीछे लगा हुआ था, मुसलमान था। जब उस लड़की ने मना किया और उसकी सगाई जुड़ गई तो उसके ऊपर अचानक से जीन खबी जाने लग गए, सगाई होने के बाद, उसके पहले नहीं। तो ये जब उन्होंने नाम बताया और सारी कहानी बताई तो कनेक्ट कर रही थी। और ऐसे ही लोग आ रहे हैं, अभी भूत प्रेत नहीं आते हैं। अच्छा, यहाँ पे जरा कुछ लोगों से पूछो, आप में से तंत्र जिहाद के बारे में कितने लोगों ने सुना हुआ है? हाथ उठाइए। तो आप सभी छत्तीसगढ़ से हैं? आप सभी छत्तीसगढ़ से हैं? बाहर से भी हैं? कहां से हैं? कोई बता पाएगा मुझे? प्लीज आप बताइए, कहां से आप? उत्तर प्रदेश से हैं। आप कहां से हैं सर? अच्छा, आप मैम कहां से? आप भी महाराष्ट्र से। मतलब ये जो तंत्र जिहाद है, यानी अब छत्तीसगढ़ से बाहर पूरे देश में फैल रहा है, पूरे देश में ये इसका उदाहरण है। उदाहरण क्योंकि इतने लोग जो अलग अलग राज्यों से भी आए हुए हैं। हाँ। तो भारत के लिए तंत्र जिहाद ये केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है, हाँ। पूरे भारत भारत में के लिए फैल फैल चुका है। तंत्र जिहाद वो चीजें, पहले लव जिहाद के आड़ में जो है सनातनी बहू बेटियों को, बहनों को फंसाया जाता है। और अगर किसी कारण से अगर वो उसमें से निकल भी जाती हैं तो फिर उसके ऊपर तंत्र जिहाद करके जीन खबीज वगैरह भेज दिया जाता है। और वो फिर पूरी जीवन भर परेशान रहती है, रोग पीड़ा परेशानी। डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो मानसिक रोगी घोषित कर दिया जाता है। जो पागल नहीं है उसको पागलपन की दवा दी जाती है और वो सच में पागल हो जाती है। फिर महाराज जी पहले लव वैसे जिहाद, आज महाराज जी की बात जिहादियों को मिर्ची के रूप में लग रही होगी। बिल्कुल, आए दिन पाकिस्तान से फोन आते हैं, मेरे पास कॉल डिटेल दिखा सकता हूँ। रोज 3-4 पाकिस्तान से फोन आते हैं, क्योंकि हमने जब तंत्र जिहाद उजागर किया, उसके एक वीडियो हमने पोस्ट किया था, तो वीडियो के ऊपर फतवा जारी हो गया था हमारे। और लगभग उस पे 12,500 कमेंट है, उसमें से 11,000 कमेंट जिहादियों ने किया हुआ है। महाराज पूरे जी पहले विश्व से। लव जिहाद हुआ, फिर थूक जिहाद एक सामने आया, अब यहाँ पे तंत्र जिहाद और ऐसे कई जिहाद निकलकर सामने रोड आ रहे हैं। जिहाद है, जमीन जिहाद है, ट्रेन जिहाद है, रोड जिहाद है, बस जिहाद है, लेकिन एक जिससे बात, सनातनियों को नुकसान महाराज जी पहुंचता है। जानते हैं कि, और ये सबसे पहले इस जिहाद के बारे में, ये जो तमाम आपने जिहाद बताए, सुदर्शन न्यूज और प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने पूरे भारत को ही नहीं, पूरे विश्व को इस जिहाद से अवगत कराया था। जी, सबसे पहला जो जिहाद के बारे में टॉपिक निकाला होगा, मुझे लगता है हमारे यहाँ सुरेश चौहान के जी ने निकाला था। जी। और तभी उसी से हिंदुत्व में ये शायद उनको ये पता चला कि ये टर्म क्या होता है। ये जो अधिकतर बच्चे उन्हें, तो ये अभी भी कई बच्चे ऐसे जो नहीं पहचान पा रहे हैं, और सुदर्शन न्यूज लगातार ये कोशिश कर रहा है कि जो हिंदू बेटियां हैं वो इसमें ना फंसे और उनका शिकार ना उन्हें हो। हमें जागृत करना होगा, जगाना होगा, जन जागृति लाने की आवश्यकता है। लेकिन आपको जैसे पता होगा कि छत्तीसगढ़ में आप धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर बोल रहे हैं, तो आपको पता होगा कि जो छोटे तबके के लोग हैं यहाँ पे, वो उनके बीच में ये धर्मांतरण वाला बहुत ज्यादा चल रहा है। जैसे घर में जो बाई लोग काम करती है, यहाँ पे ज्यादातर बाइये जो है वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाती है और आके बताती नहीं है। क्या इस तरीके के मामले आपके सामने भी आए नजर में? नहीं, देखिए, मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहूंगा। मैं एक बार उड़ीसा से आ रहा था छत्तीसगढ़, क्योंकि उड़ीसा में भी एक माँ मातंगी धाम है हमारा। तो एक आदिवासी बहुल इलाका लगता है, पूरा घना जंगल है, जहां पे 15-20 घर थे ना, वहां पे भी मैंने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे चर्च देखे हैं। तब मुझे समझ में आया कि ये लोग धर्म परिवर्तन कैसे कराते हैं। ये लोग आदिवासी बहुल इलाके में जाते हैं जहां बहुत ज्यादा गरीबी है, और आज भी जो है सोशल मीडिया और
ये प्रसार माध्यम वहां से बहुत दूर है आज भी। जी तो वो ऐसे इलाकों में जाते हैं, टारगेट करते हैं। अगर आप उन एरिया में जाओगे तो कई आपको जो है वो इनका ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले घूमते हुए चंगेजी दिखेंगे। सभाएं भी चंगेजी सभाएं भरती है। तो वहां पर मैंने देखा जहां 15-20 घर है वहां पे चर्च बने हुए हैं। और ये क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए उन लोगों को धर्म परिवर्तन करवा दिया, अब उसके बाद में जैसे इनके पास कोई ऐसा लड़का है जिसका विवाह नहीं हो रहा है, तो उनको क्या बोलेंगे कि हम आपको लड़की देंगे शादी के लिए। अब ये उसी आदिवासी बहुल इलाके से जो बहुत एक छोटे से गांव में कस्बे में रहने वाली लड़की, उसको बोलेंगे हम आपको शहर में शादी कराते, वो भी खुश हो जाती है, फिर वो शादी कराते हैं। उसके साथ ही क्या होता है, आदिवासियों का जो हक है उसका हनन हो रहा है, या आप ये भी एक तरह का जिहाद कह सकते हैं। आदिवासी लड़की से शादी करवा देते लेकिन नाम नहीं बदलता, उस लड़की का वही नाम रहता है। फिर उसी लड़की के नाम से जो आदिवासी जमीन है, सस्ती जमीन है, वो खरीदा जाता है। ये लैंड जिहाद, जमीन जिहाद में आ गया। श्रुति, आपके मन में भी बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। आपने तंत्र विद्या की बात करी थी महाराज जी, जी। तो उसको लेकर काफी लोगों में अंधविश्वास रहता है, तो हमें इससे डरना चाहिए या जागना चाहिए? सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि तंत्र क्या है और मंत्र क्या है। तंत्र मंत्र से लोग डरते हैं, इस नाम से डरते हैं, लेकिन डरने की कोई बात ही नहीं है। तंत्र मंत्र तो हर व्यक्ति करता है। अगर मैं कहूं तो अगर किसी व्यक्ति ने अगर हवन किया तो तंत्र मंत्र हुआ। तंत्र में जो है वनस्पति का उपयोग होता है, वो तंत्र कहते हैं, और जिसमें मंत्र का उच्चारण होता है उसे मंत्र कहते हैं। तो तंत्र मंत्र, इसमें डर वाली क्या बात है। लेकिन जो है इसे गलत तरीके से पेश किया गया है, और तंत्र विद्याएं होती है। इसका उदाहरण जो है रावण संहिता, डांबर तंत्र, और कई तरह के ऐसे तंत्र के ग्रंथ है, उसमें उल्लेख है। रावण संहिता में उल्लेख है, और भूत प्रेत होते हैं इसका भी उल्लेख है। गोकर्ण की कथा में मिलता है कि वो प्रेत बन गए थे। श्रीमद् भागवत कथा में भी गोकर्ण का उल्लेख है, और शिव महापुराण में भी जो है भूत प्रेत का उल्लेख है। अगर आप शिव जी को मानते हैं तो आपको भूत प्रेत को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि उसमें उल्लेख है शिव जी के बारात में भूत प्रेत पिशाच और ऐसे ऐसे भूत प्रेत थे जिनका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। तो अगर आप शिव जी को मानते हैं तो प्रेत को नहीं नकार सकते, प्रेत को नकारेंगे तो फिर आप शिव जी को भी नहीं मान सकते। आपने शमशान में भी आप तंत्र विद्या करते हैं, ऐसा सुना है? नहीं, देखिए क्या है, हम सात्विक विद्या करते हैं। अब स्थान अलग हो सकता है। अगर काली को पूजना है तो आपको शमशान में जाकर पूजना होगा। अगर आप अलग अलग जैसे प्रयोग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप शांति कर्म कर रहे हैं तो आप किसी मंदिर में बैठकर कर सकते हैं, पर्वत में बैठ कर सकते हैं, घर में बैठकर, नदी किनारे बैठकर कर सकते हैं। और जो कुछ विशेष साधनाएं होती है उसको कभी शमशान में, कभी पीपल वृक्ष के नीचे, कभी बरगद वृक्ष के नीचे बैठकर किया जाता है। उससे शमशान की कोई बात नहीं है। शमशान से तो पवित्र स्थान कोई है ही नहीं, और आखिरी मंजिल मनुष्य की वही है। फिर भी मनुष्य के मन में उसके प्रति भय रहता है। जो सच्चा साधक है वो शमशान से कभी नहीं डरता, उसके मन में कभी भय नहीं। उसको मालूम है आखिरी मुझे यही आना है। मोक्ष का स्थान वही है जहां शिव जी बसे है, जहां शिव जी विराजमान है। उससे पवित्र स्थान और कौन सा हो सकता है? नहीं हो सकता जी। और मैंने सोशल मीडिया और टीवी पर ये भी देखा है कि आपके आश्रम में मेनका गांधी जैसे नेता भी आती है, तो ऐसा क्या खास है, ऐसा क्या है? कई नेता आते हैं हमारे यहाँ, लेकिन वो अपनी परेशानी लेकर आते हैं जो भी उनके जीवन में है, और माँ के आशीर्वाद से वो दूर हो जाता है। और माँ मातंगी दिव्य धाम में लिखी गई पर्ची जो भविष्य बताती है, और भविष्य आज तक हमारा गलत नहीं हुआ। और मैं बीच में 2020 या 21 की बात है, और मैं हिमाचल गया हुआ था, और हिमाचल की रानी साहिबा है प्रतिभा देवी करके, और उनके जो पति है 6 बार सीएम रहे हैं। और मैं यात्रा में था, 1.5 महीने पहले ही उनके पति का देहांत हुआ था, और वो कुछ निजी समस्या लेकर आए हुए थे, पारिवारिक समस्या लेकर। तो वहां उनसे मुलाकात हुई, और फिर जो उनके प्रश्न थे उनका मैंने उत्तर दिया। लेकिन एक भविष्यवाणी जो मैंने की थी, वो भविष्यवाणी ये थी कि आज से 1.5 महीने बाद हिमाचल प्रदेश में एक सांसद जो है उनकी मृत्यु होगी,
और उपचुनाव हो गए और आगे से आपको टिकट मिलेगी सांसद के लिए आपके पार्टी की तरफ से, और आपको मना नहीं करना है, आपको इलेक्शन लड़ना है और आप जीतेंगे, और वो जीते भी। और 1.5 महीने, जैसे मैंने कहा था, 1.5 महीने में ही एक सांसद की मृत्यु हुई और उसके बाद जो उनको टिकट मिली, चुनाव लड़े और जीते। ये मैं मन से चुनौतियां थी, लेकिन फिर भी अंततः भविष्यवाणी थी ना। हाँ, विजय। देखिए, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। जब आपने पर्चे में लिखा कि 1.5 माह बाद एक सांसद की मृत्यु होगी और आपको आगे से टिकट मिलेगी, पर मैंने ये भी कहा कि आपके अभी पति की देहांत हुआ है तो शायद आप दुख में मना करें, पर मना नहीं करना है, टिकट ले लो और आप लड़ो, आप विजय श्री की प्राप्ति होगी। और 1.5 माह बाद जो है मंडी के सांसद जो है उनकी मृत्यु हुई थी, तो ये भविष्य था पर्चे में। अच्छा, यहाँ पर भी अभी कुछ लोग कह रहे थे कि वो पर्ची निकलवाना चाह रहे थे, कोई है? आइए। हाँ जी, गुरु आ जाओ। ठीक, माइक दे दीजिए उनको। हाँ, पेन पेपर दे दीजिए जरा सा। एक पेन दे दीजिए, पेपर ये। दे दीजिए प्लीज। हाँ, प्रणाम। हाँ, एक पेन दीजिए प्लीज। वहाँ है। आपका नाम और माँ का नाम बता देंगे। विशाल ताम्रकार, श्रीमती उषा ताम्रकार। नजरें उत्सुक हो रही हैं और कौतूहल भी सब चेहरे पे नजर आ रहा है। बिल्कुल। सभी चेहरों पर सस्पेंस बना हुआ है। क्या जानना चाहते हैं आप? मेरे मन में तो सवाल हमेशा रहते हैं कि सत्ताधीश में जब तक लोग पहुंचे नहीं रहते तो बार बार उनके मन में ये भाव रहता है कि हम होते तो ऐसा करते, ये होता तो वो होता। लेकिन जब लगातार टकराव देखते हैं, हम जमीन पे देखते हैं कि गौ रक्षक मारे जाते हैं और जेल में चले जाते हैं, और जो गौ तस्कर है वो थाने में बैठ के बहुत आराम से चर्चा करते हैं। तो ये सारी नहीं, आप अपने बारे में बताइए, आप अपने जीवन के प्रति क्या जानना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में? मैं तो अभी केवल सनातन धर्म से संबंधित लगातार कार्य कर रहा हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि जब लोग सुख और शांति रहेगा तो ऑटोमेटिक सारी चीजें ठीक रहेगी। यही मेरे मन में भाव है और उसी पर आप काम अपने जीवन से संबंधित बताइए। व्यक्तिगत क्या जानना चाहते हैं आप? व्यक्तिगत ऐसे कुछ विशेष मेरे क्या करते हैं आप? मेरा छोटा सा बिजनेस है और मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता हूँ। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम। और कहाँ रहते हैं आप? मेरा मुख्य निवास तो दुर्ग है, लेकिन अभी किसी कारण से अस्थायी रूप से मैं कुम्हारी रह रहा हूँ। कुम्हारी रह रहे हो, यहाँ मैंने वही लिखा हुआ है। विशाल जी, आपके जीवन में वैसे तो कोई दुख नहीं है, आप केवल आर्थिक प्रगति पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आपके भाग्य में स्थान परिवर्तन करने वाली स्थिति बन जाती है बार बार। 2029 तक आपका जीवन बदलेगा। जी क्या बात। हाँ, कैमरे पे ये एक बार दिखाइए। फोकस करिए, एक बार कैमरे पे। फोकस करिए। और ये लाइव पर्ची निकली है इस कॉन्क्लेव में, लाइव महाराज जी ने, श्री प्रेमा साय महाराज जी के द्वारा जो भी अभी बातें कही गई है 100% एकदम सत्य है। क्या बात है, तालियां होनी चाहिए इस बात। इसके साथ में बस एक और चीज ज्यादा रहती है
कि मैं तन समर्पित, मन समर्पित और देश धर्म के लिए जीवन समर्पित, ये भाव से मैं लगातार करना ही चाहिए जी। और जो धर्म के लिए कार्य करता है वो योद्धा है असली। और मैं आज इतने सारे लोग देख रहे हैं तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मुझे छत्तीसगढ़ में कुछ समस्या होती है तो हमारे बीच में सीआईडी के डायरेक्टर साहब है सुशील द्विवेदी साहब, लगातार हमें प्रोत्साहित करते हैं तो थोड़ा हमारा आत्मबल बढ़ जाता है। और जब ज्यादा और कुछ समस्या होती है तो मैं सुरेश चौहान जी को मैं कांटेक्ट करता हूं तो समस्या का समाधान होता है। मेरे लिए उत्सव की बात है कि भाई और साहब अब तो दिल्ली ये से यहाँ आए। अब तो आपको बहुत बड़ा समाधान पर्ची के माध्यम से भी निकल गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी देखिए, ये तो हमने एक लाइव हाँ। लाइव पर्ची एक आपकी भाई साहब की निकाली, एक और पर्ची सामने आ रही है अभी, देखिए। हाँ। सबसे पहले तो श्री प्रेमा साई महाराज जी को चरण स्पर्श। जी। मेरा नाम गौरव खंडेलवाल है, सभी गणमान्य सदस्यों को मेरा चरण स्पर्श। और मैं जयपुर राजस्थान से हूं और मैं मंच संचालक हूं, तो मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता हूं कि एज एन एंकर मेरे आगे प्रोस्पेक्ट क्या है और मेरे को कितना आगे बढ़ा सकती है ये मंच संचालन की जो विधि मैं अपना रहा हूं। ठीक। नाम बता दीजिए। गौरव खंडेलवाल। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि पर्चियां, जैसा श्रुति आपने कहा भी था कि पर्चियां निकलेंगी और ये लाइव पर्ची निकल रही है सुदर्शन न्यूज के कॉन्क्लेव में। हाँ, और महाराज जी के मुस्कुराहट द्वारा। जी। इस मंच के माध्यम से आज हम मुस्कुराहट भी दुनिया को दे रहे हैं और महाराज सभी जी। बहुत शांति से वैसे इस चीज को मैं देख कुछ रहे यहाँ पे हैं। बोलना चाहूंगा मैम, ये मेरे लिए भी पहला ही अनुभव है। आज से पहले कभी मैंने ऐसा अनुभव नहीं किया है और जब मैंने महाराज जी को देखा तो एकदम से पॉजिटिव वाइब्स आई कुड फील। तो जाहिर सी बात है इस समागम में हम लोग सब उपस्थित हैं और ऐसे समागम में हम लोग जब लाइव पर्ची देखते हैं तो बड़ा एक्साइटमेंट होता है। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इस समय। जहाँ पे धर्म और सनातन का शंखनाद हो वहाँ सकारात्मकता अपने आप ही आ जाती है। क्या बात है। तो जय श्री राम के नारे हो जाए एक बार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जब धर्म की बात आती है तो एक बड़ी खूबसूरत सी बात किसी ने बोली है कि जो कल थे वो आज नहीं है और जो आज है वो कल नहीं होंगे। न होने ना होने का क्रम यूं ही चलता रहेगा। मैं हूं सदा रहूंगा इंसान का यह भ्रम सदैव पलता रहेगा। आपकी कुल देवी कौन है जानते हैं? सर सीकर में रहे हैं जीण माता। अच्छा, और आपके पूर्वज कहाँ से आके बसे? सर जयपुर राजस्थान से ही हम लोग प्रॉपर। पूर्वज कहाँ से बसे? सर इतना मेरे को ज्ञान नहीं है। देखिए गौरव जी, सबसे पहली बात तो यह है कि कुल देवी को बराबर नहीं पूज रहे। कुल देवी आपकी कोई और है। आपके पूर्वज जो है जोधपुर के आगे कहीं से आकर जयपुर बसे हैं, ये भी आपको बता दे रहा। आप जाके घर में पूर्वजों से पूछ लो, बुजुर्गों से, आपको पता चलेगा। गौरव जी, आपके जीवन में अच्छा समय 20 जुलाई 2031 से आएगा। आर्थिक परेशानी बन जाती है। कोई भी कार्य करते हैं बहुत जोर लगाना पड़ता है, जल्दी नहीं होता है। स्ट्रगल बहुत है आपके लाइफ में। कुल देवी देवता को पूजना छोड़ दिया है, इसलिए दिक्कत बन रही है। और आपकी कुल देवी है जो भादरिया राय जैसलमेर रोड पर है, काली माता, उनको पूजेंगे तो आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ऐसा लग रहा है कि वास्तव में मेरे संकटों का आज यहाँ पे निवारण हो जाएगा। मैं विशेषता ये पर्ची लेना चाहूंगा, अगर आप आज्ञा दे तो। पर्ची क्लोज करके भी दिखा दीजिए। आप ले लीजिए और पर्ची क्लोज करके भी दिखाइए। देखिए, ये लाइव पर्ची निकल गई। महाराज जी ने भविष्य बता दिया है। और अब कुछ सवाल भी हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि पर्चियों के लिए तो यहाँ पर बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन कुछ सवाल भी जो मन में आ रहे हैं। श्रुति, अभी आप कुछ कह रही थी। जी, मैं महाराज जी से पूछना चाहूंगी कि आपकी साधना से कुछ ऐसा संभव हुआ है, आपके अनुभव से मैं जानना चाहूंगी। असंभव यह है कि देखिए, जिनको डॉक्टरों ने ऑपरेशन बता दिया और वो ठीक हो गए, यहाँ अंधविश्वास वाली बात नहीं है।
एक बच्ची जो 12 वर्ष की थी और बिहार से आए थे, उनके पिता गोद में उठाकर लाए थे। रीढ़ की हड्डी में जो है नस दब गई थी L5 L6 में, तो दोनों पैर काम करना बंद कर चुके थे पूरी तरह से, और डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था और ये भी कहना था कि ऑपरेशन सक्सेस हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, पैरालिसिस भी हो जाए पूरे शरीर में। तो वो वहां लेकर आए थे माँ के चरणों में, और एक बार आने से ही बिना ऑपरेशन के आज वो बच्ची चल रही। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, और जिनके रीढ़ की हड्डी में अगर नस दबी हुई है, अगर वो धाम आते हैं तो बिना ऑपरेशन के ठीक होते। बड़ा चमत्कार। और ऐसे अनगिनत रोग वो दूर हो जाते हैं। यहाँ कोई अंधश्रद्धा वाली बात नहीं है, यहाँ श्रद्धा का विषय है। मतलब आने से दुख दूर हो रहा है और वो डॉक्टरी जांच में क्लियर हो रहा है। श्रद्धा विश्वास से हाँ। जुड़ती है और वो विश्वास से लोग आते हैं। अच्छा, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल मेरे मन में अभी आया। आपने कहा कि क्योंकि आपके दरबार में पर्चियां खुलती हैं, कभी ऐसा कोई हिंदू परिवार आया हो जो अपने बारे में जानना चाहता हो, उनकी बेटी हो, और आपने अपनी पर्ची के माध्यम से ही उनको सचेत कर दिया कि आने वाले समय में वो लव जिहाद की शिकार हो सकती है, उससे पहले ही वो सचेत हो गए और अपनी बच्ची हाँ, को बचा काफी लिया? लोगों को हमने बताया है और वो डिटेक्ट भी हुआ। जो समस्या हमने बताई, जब उन्होंने घर में जाके वेरीफाई किया तो वो समस्या उनको पाई गई और उन्होंने अपनी बेटी को बचाया उससे। महाराज जी, एआई का जमाना अब शुरू हो रहा है, एआई शुरू हो गया है, लेकिन अब देखा जा रहा है कि परिवारों में संस्कारों की जो है वो बहुत कमी देखी जा रही है, क्योंकि वेस्टर्नाइजेशन अब दुनिया और देश में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो अब संतों को इसे लेकर जो है प्रखर होने की जरूरत है। आपको नहीं लगता ऐसा? देखिए, सनातन धर्म में ऐसे संस्कार हैं जो अगर माता पिता का एक कर्तव्य बनता है कि अपने बहन बेटियों को जो है संस्कार दें। और महिला जो है कभी भी अच्छे कपड़ों में सुंदर दिखती है, वेस्टर्न कपड़ों में महिला सुंदर नहीं दिखती है। जो हमारा सांस्कृतिक पहरावा है उसमें आप देखिए कितनी सुंदर दिखती है ना। तो हमने हमारे संस्कृति की ओर चलना चाहिए, ना कि इन अंग्रेजों की संस्कृति पर चलना चाहिए। ये भी एक तरह का मतलब हम पे राज कर रहे हैं, और ये एक तरह की तैयारी, जैसे मैंने कहा कि धर्म परिवर्तन क्यों कराया जा रहा है, ये क्या चाल है। पहले अंग्रेज जो है हमारे ऊपर बलपूर्वक उन्होंने राज किया, शासन किया। अब वो चाहते हैं कि बलपूर्वक इनके ऊपर हम शासन तो नहीं कर सकते, छोड़ना पड़ा हमको देश। तो ये सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अगर ईसाई बन जाए, और दूसरी तरफ तो तलवार लेके चल ही रहे हैं, अपनी जनसंख्या बढ़ा ही रहे हैं। तो ये चादर और फादर जो है ये मिलकर आगे चल के अपनी सत्ता जो है यहाँ पर बनाना चाहते हैं। तो ये हिंदू जो है, सनातनी जो है खतरे में आ जाएगा। गजवाई और हिंद की जो सनातन, कल्पना है। हाँ, और सनातन धर्म जो है उनको दो तरफ से जो है घेरा जा रहा है। एक इधर से धर्मांतरण करके अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं और वो अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। तो जो जनसंख्या के ऊपर भी जो है इनके ऊपर लगाम लगना चाहिए और धर्मांतरण के ऊपर सख्त कानून बनने चाहिए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि धर्म परिवर्तन कर चुके लेकिन अपना नाम सरनेम जो है नहीं बदल रहे, ताकि उनको जो सरकार से मिलने वाले जो लाभ है वो भी लेते रहे। तो उसमें हम लोग भी कहते हैं कि इसमें तो सरकार को ये पहल करनी चाहिए कि अगर आपने अपना धर्म परिवर्तन करा लिया है तो आपको वो योजनाएं नहीं मिलेगी, आपको वो योजनाएं खत्म कर देनी होगी। एक बहुत महत्वपूर्ण आखिरी सवाल, क्योंकि हम आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। हिंदू राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र को लेकर जो एक युद्ध चल रहा है, जैसे आपने कहा कि आबादी बढ़ रही है, वो अपनी जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, 2% वाले 20% पर पहुंच गए। गजवाई हिंद की कल्पना, चादर और फादर दोनों एक्टिव है, लेकिन हमारे सनातनी हिंदू राष्ट्र की संकल्पना की झंडा बरदारी करने वाले लोग अभी भी एक मुट्ठी में नहीं बंध पाए हैं। तो क्या मां मातंगी धाम से वो आवाज निकलेगी कि पूरी जो खुली हुए हाथ है वो मुट्ठी में बदल जाए? मेरा तो यही कहना है, जात पात से ऊपर उठना होगा, अनेकता का मार्ग छोड़ना होगा, एकता का मार्ग हमें पकड़ना होगा, तब जाके जो है हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। अनेकता में जो बटे हुए हैं ना जात पात, यही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। कोई बड़ा महाराज जी, अनुष्ठान मैं तो करने ये वाले कहती हैं? हूँ कि आज हिंदू राष्ट्र पर भी पर्चा बन जाए। बिल्कुल बनेगा। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, हिंदू राष्ट्र के लिए जो है ना सबको एक होना पड़ेगा। जब तक हम बटे हुए हैं, ये उसी का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि बटे हुए। अभी आजकल जो है एक और
आवाज उठ रही है कि हम हिंदू नहीं है, आदिवासी है, यहाँ भी देखिए तोड़ा जा रहा है अलग अलग तरीके से। ये बहुत चिंताजनक विषय है। और गौ माता जो है यहाँ पर सड़कों पर कुचली जा रही है। गौ माता की रक्षा के लिए हमें पहल करना चाहिए। और मैं छत्तीसगढ़ सरकार को भी जो है कहना चाहता हूँ कि गौ माता को जो है राज्य माता घोषित कर दे। इससे जो है एक उपलब्धि भी जो है छत्तीसगढ़ के नाम से हो जाएगी कि सर्वप्रथम अगर किसी ने गौ माता को राज्य माता बनाया था तो छत्तीसगढ़ था। महाराष्ट्र में हो चुका है महाराज जी, हो चुका है, महाराष्ट्र में हो चलो। चुका है। लेकिन छत्तीसगढ़ ने भी ये पहल करना चाहिए। और धीरे धीरे जब सभी राज्य जो है राज्य माता अगर घोषित करेंगे गौ माता को, तो वो दिन दूर नहीं रहेगा जब गौ माता राष्ट्र माता बन जाएगी। और अगर राज्य माता बनेगी गौ माता तो सख्त कानून हम बना पाएंगे और गौ तस्करी पर, गौ हत्या पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी। बहुत बड़ी बात आपने कही। और इस बड़ी बात के साथ ही, क्योंकि आपके साथ तो हम चाहेंगे तो ये सेशन अगर हम अगले 5-6 घंटे भी खींचे तो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पर्ची निकलवाना चाहते हैं, लेकिन समय हमें इतनी ही आज अनुमति दे रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि आपने आज जिन बातों से हमें अवगत कराया और जिस खास जिहाद। अच्छा, एक और भाई साहब आए हुए हैं, जरा सुन लेते हैं। जी आप बोल लीजिए। मेरा नाम गणेश राम साहू है। मैं छमतरी जिला के छोटे से गांव से आया हूँ। वाला माइक के पास बोलिए, उधर बताइए। अपने बारे में पर्ची भरवाना चाहता हूँ। नाम क्या बताएं? गणेश साहू। देखिए, जैसे हमने कहा कि यहाँ पर ये जो सेशन है ये धार्मिक कॉन्क्लेव है, और जब पर्ची खुल रही है तो ये तो अगले 5-6 घंटे भी आगे जाता रहेगा। लेकिन लावनी जी एक बात और है कि कई लोग ऐसे भी यहाँ पर हैं जो पर्ची खुलने से डर रहे हैं कि इनकी पोल न खुल जाए। आज कम से कम एक पर्ची तो खुल गई। महाराज जी ने कह दिया, जो ये सोच रहे हैं कि गजवाए हिंद का जिन्होंने सपना पाला है वो सपना पूरा नहीं होगा। तब आपने श्रुति सही कहा था कि उनको मिर्ची लग रही होगी क्योंकि उनकी पर्ची भी आज खुल गई है। उनको यानी जिहादियों को बिल्कुल। उत्सुकता लगातार बनी हुई है कि क्या निकल कर सामने आता है। अब थोड़ी देर में महाराज बताएंगे। और महाराज जी कई वर्षों से इस विद्या के माध्यम से बहुतों का जीवन निखार चुके हैं, बहुतों को बहुत सारे समाधान दे चुके हैं उनकी समस्याओं के निपटारे के लिए। मुझे लगता है कि शायद पर्ची पूरी हो गई अब। क्या जानना चाहते हैं? बस परिवार के बारे में और मेरे परिवार के बारे में। गणेश साहू जी, आप आपके बेटियों के स्वास्थ्य की कामना लेकर पर्चा बनाने के लिए आए हैं। अभी एक बेटी का स्वास्थ्य खराब है जी, दूसरी जल्दी मां बने ये कामना है जी। आप तहसील में रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट का कार्य करते हैं जी गुरुजी। आपके जेब में 100, 200, 500 की नोटें हैं, उसमें 200 की नोट है और एक नोट का नंबर 117, 147 है। दिखा दो अगर हो तो। अगर हो तो दिखाइए। तो वैसे तो समय बढ़ रहा है लेकिन थोड़ा जल्दी से जरा हो सके तो दिखा दे। ये तो बहुत ही चमत्कारी बात हो गई। और आप नंबर एक बार महाराज जी और बता दीजिए। हाँ, तालियां बजे। और एक 117, 147। ठीक है, दिखाइए जरा, कैमरे पे भी दिखा दीजिए। हाँ। हम चाहेंगे कि कैमरामैन जरा जूम करे नंबर पर। 117, 147 एग्जैक्टली। पर्चा और पर्ची में भी यही है। वाह। और
पर्ची आप अपनी ले लीजिए और अब इस सेशन को यही खत्म करेंगे। लेकिन ये चमत्कार हुआ है माँ मातंगी के आशीर्वाद से, और जैसा कि महाराज जी ने पहले ही कहा कि ताकत श्रद्धा में होती है, ताकत भक्ति में होती है, अंधविश्वास में मत पड़िए। तंत्र और मंत्र साधना है और इस साधना को एक साधक बनकर स्वीकार करिए। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे इस कॉन्क्लेव के लिए, धार्मिक कॉन्क्लेव के लिए समय निकाला और बहुत महत्वपूर्ण बातें हमें बताई। और हम उम्मीद करते हैं कि आप जिस संकल्पना के साथ, जिस संकल्प के साथ, हिंदू राष्ट्र की संकल्प के साथ मां मातंगी के आशीर्वाद से देश में हिंदू राष्ट्र की अलग जगा रहे हैं, वो सपना भी हमारा बहुत जल्द पूरा होगा। पर्ची निकल चुकी है। बिल्कुल, एक जल्दी से हो जाए कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। यहाँ पे आप भी बोलिए। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। वाह। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जैसे हम कहते हैं भारत माता की जय, अभी हमने ये भी कहना चाहिए हिंदू राष्ट्र की जय। हिंदू राष्ट्र की जय, हिंदू राष्ट्र की जय, हिंदू राष्ट्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम अपना धार्मिक कॉन्क्लेव यहीं समाप्त करते हैं। अगले कुछ ही क्षणों में हमारे आज का पॉलिटिकल कॉन्क्लेव निखरता छत्तीसगढ़ 2025 प्रारंभ हो जाएगा। और उस कॉन्क्लेव के हमारे जो पहले अतिथि हैं वो इस राज्य के लिए विकास पुरुष कहे जाते हैं, और बहुत सारे लोगों ने प्यार से उनको चावल वाले बाबा का नाम दिया है। आप समझ चुके होंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी अब से कुछ ही देर में हमारे बीच होंगे, और फिर हम अगला सेशन जो पॉलिटिकल कॉन्क्लेव निखरता छत्तीसगढ़ 2025 है उसकी शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।